स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताऊंगा। पहले रिलेशन टेकअप करते हैं। देखिए, व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, वी कम अक्रॉस मेनी रिलेशंस इन आवर सोसाइटी। कहने का मतलब समाज में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं बहुत सारे रिलेशंस पाते हैं। पहले तो हम परिवार में ही बहुत सारे रिलेशंस पाते हैं, जैसे कि फादर सन हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, मदर सन हो गया, मदर डॉटर हो गया। इस प्रकार जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ टीचर स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन पाते हैं। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है सिमिलरली वी कम अक्रॉस मेनी रिलेशंस इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। जैसे मान लिया जाए कि दो डिजिट है एम और एन, तो उसमें हो सकता है कि एम बड़ा हो और एन छोटा हो। तो यदि एम बड़ा है और एन छोटा है तो क्या लिखेंगे, एम इज ग्रेटर देन एन। उसी प्रकार पी और क्यू दो अगर डिजिट हैं तो उस हो सकता है दोनों बराबर हों, तो हम लिख देंगे पी इक्वल टू क्यू। उसी प्रकार A इज सबसेट ऑफ B एंड सो ऑन। अब हम लोग जानेंगे, अर्थात वी विल लर्न हाउ टू लिंक पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू सेट्स एंड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द पेयर। कहने का मतलब यदि कोई दो सेट्स हैं तो उनके पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, तो उनके ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होंगे ये हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे इस लेसन में। इस क्रम में मैं आपको पहले बता रहा हूं व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इन ए ब्रैकेट फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी। कहने का मतलब कि ऑर्डर पेयर जो होता है एक ग्रुप ऑफ टू नंबर्स होता है जो कि क्लोज ब्रैकेट में स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्लोज ब्रैकेट में ए और बी को ए कॉमा बी। अब देखिए ये जो क्लोज ब्रैकेट में जो नंबर लिखे हुए हैं, ए को क्या कहेंगे और बी को क्या कहेंगे। तो ए को कहेंगे फर्स्ट नंबर या फर्स्ट कंपोनेंट, बी को कहेंगे सेकेंड नंबर या सेकेंड कंपोनेंट। यही हमने लिखा है कि इन ए ऑर्डर्ड पेयर क्लोज ब्रैकेट में ए कॉमा बी, ए इज कॉल्ड फर्स्ट नंबर और कंपोनेंट एंड बी इज कॉल्ड सेकेंड नंबर और कंपोनेंट। सेकेंड है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसे मैं समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। कहने का मतलब कि दो ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, इफ ओनली इफ, अर्थात सिर्फ और सिर्फ corresponding फर्स्ट नंबर्स आर इक्वल, corresponding सेकेंड नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। देखिए आप, देखिए दो ऑर्डर पेयर्स हैं, एक ऑर्डर पेयर्स ये है, दूसरा ऑर्डर पेयर्स ये है। तो इस ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर y है। इस ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट नंबर a है और सेकेंड नंबर b है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं, मैंने यहाँ दिखाया हुआ कि दोनों इक्वल हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके फर्स्ट नंबर और इसके फर्स्ट नंबर अर्थात x और a दोनों बराबर होंगे, इसलिए हमने लिखा x इक्वल टू a। इसके सेकेंड नंबर्स और इसके सेकेंड नंबर्स अर्थात y और b दोनों बराबर होंगे, इसलिए लिखा मैंने y इक्वल टू b। तो कहने का मतलब कि यदि ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b निश्चित रूप से होंगे। थर्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो मैं समझा रहा हूं कि ये क्या होते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b इज डिनोटेड एज a क्रॉस b, अर्थात a मल्टीप्लाइड बाय b। ये जो होगा एक सेट होगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ एंड इट इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम a एंड b। अब इसे मैं एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, तो उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है, जो सेट है, इसमें एलिमेंट्स भी होंगे। तो इसके एलिमेंट्स हैं एक ऑर्डर्ड पेयर जिसके फर्स्ट नंबर है एक्स और सेकेंड नंबर है वाई। तो यहाँ पे एक्स इज डिफाइंड एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई इज डिफाइंड एज वाई बिलोंग्स टू डी। इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को हम लिख सकते हैं। ऐसे तीन तरह के कंडीशन सामने आते हैं। अब देखिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। पहला कंडीशन है कि सेट ए और बी यदि दोनों में से कोई भी एक नल सेट हो तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी नल सेट होगा। इसलिए मैंने लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू पाई अर्थात नल सेट या फिर बी इक्वल टू पाई अर्थात नल सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B will also be equal to null set. Second condition आता है if number of element in set A is equal to P
and number of element in set B is equal to Q. Then number of element in set Cartesian product of A and B will be PQ. उसी प्रकार number of element in set Cartesian product of B and A will be PQ. थर्ड कंडीशन है कि यदि वन ऑफ सेट्स A एंड B अर्थात सेट्स A एंड B में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट होगा तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट होंगे, अर्थात A क्रॉस B या B क्रॉस A दोनों जो होंगे इनफाइनाइट सेट होंगे। रिलेशन से संबंधित मैंने 3 न्यूमेरिकल सोल्व किए हुए हैं व्हाइट बोर्ड पे, मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूं, आप समझने का प्रयास करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सेट दिए हुए हैं, तो 2 सेट हैं A और B। तो सेट A के एलिमेंट हैं 1 3, सेट B के एलिमेंट हैं 2 3। अब हमें पता करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या होगा। सेकंड में पता करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A क्या होगा। उसी प्रकार कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A ये क्या होगा। तो ये जो सभी सेट हैं इसके हमें एलिमेंट निकालने हैं, इसके एलिमेंट जो होंगे वो ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो A से B की ओर हमको जाना है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B अब हमने लिखा है, अब इसके ऑर्डर पेयर निकालने होंगे जो इसके एलिमेंट होंगे। तो हो जाएगा, यहाँ से चलते हैं 1 2 तो 1 2 लिख दिया हमने, 1 3 तो 1 3 लिख दिया, फिर 3 2 3 2 लिख दिया, फिर 3 3 3 3 हो गया। तो ये जो ऑर्डर पेयर हो गए हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B सेट के एलिमेंट हो गए हैं। अब हम सेकंड देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A, इसके ऑर्डर पेयर निकालते हैं जो कि इसके एलिमेंट हो जाएंगे। तो B से A की ओर जाएंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो जाएगा 2 1 2 1 हमने लिख दिया, सेकंड हो जाएगा 2 3 2 3 लिख दिया, अब थर्ड हो जाएगा 3 1 3 हमने 1 लिख दिया, फोर्थ हो जाएगा 3 3 3 3 हो गया। तो ये सारे जो ऑर्डर पेयर हो गए हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A सेट के एलिमेंट हो गए हैं। अब देखिए थर्ड वन है कि अब हमने निकाल लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ये भी निकाल लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। तो ये दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही इसके एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, तो कॉमन एलिमेंट 3 3 है, ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर, ये दोनों ऑर्डर पेयर कॉमन है। तो हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट, अब ऑर्डर पेयर हो जाएंगे 3 3, ये एलिमेंट हो जाएंगे इस सेट के। इसे आप इस एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए सेट A और सेट B हो गया। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B करेंगे तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ हम रिलेशन बनाएंगे, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो इस तरह से जो हो गया एरो डायग्राम वो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B का। सेकेंड है इसका एरो डायग्राम। तो पहले B सेट लिए जिसके एलिमेंट 2 और 3 है, फिर सेट A लिख दिए 1 एंड 3। अब इसका रिलेशन बनाएंगे 1 के साथ और 2 का बनाएंगे 3 के साथ, मतलब 2 का 1 के साथ और 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ। इस तरह से ये ऑर्डर पेयर बनाए तो ये सेट हमें मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो राइट साइड के जो ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट नंबर 3, सेकेंड नंबर 1 है। लेफ्ट साइड के जो ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट नंबर x + 1, सेकेंड नंबर y - 2 है। तो हमें पता करना है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर जब इक्वल होंगे तो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब 2 ऑर्डर पेयर ये और ये जब बराबर हैं तो इसके फर्स्ट नंबर इसके फर्स्ट नंबर के बराबर होंगे, अर्थात x + 1 = 3 होगा। इसके सेकेंड नंबर इसके सेकेंड नंबर के बराबर होंगे, अर्थात y - 2 = 1 होगा। इसलिए हमने लिखा हुआ है सिंस 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन x + 1 = 3, y - 2 = 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि x = 3 - 1 = 2, y = 1 + 2 = 3। इस प्रकार x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द सेट A हैज 4 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज एलिमेंट्स A B C। तो इस क्वेश्चन में सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और सेट B के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हमें पता करना है कि
फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ये हमें पता करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 4 और सेट बी में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 3, इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 3। अब देखिए हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो इन सब का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 3, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इक्वल टू 12 है। स्टूडेंट्स आज का फ्रेज है गेट इनटू ए सूप, इसका हिंदी मतलब होता है झंझट में पढ़ना या मुश्किल में पढ़ना। तो मान लिया जाए कि आप और आपके दोस्त IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं और आपका दोस्त जो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप उसे हिंदी में कहना चाहेंगे कि तुम मुश्किल में पड़ जाओगे यदि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? यू विल गेट इनटू ए सूप इफ यू डोंट फोकस ऑन योर स्टडी। इस तरह से आप इस फ्रेज का अन्य उपयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।